थी अभी, हमने सबने प्लान बनाया था बर्गर किंग जाने का, तो मेरे घर वालों ने मुझे नहीं जाने दिया। तो मेरी 10th की फेयरवेल अभी तक नहीं हुई है भाई। मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हर चीज से ही रोका गया। कभी मुझे ऐसा कोई चीज ही याद नहीं कि जिस चीज के लिए मुझे ना रोका गया। पढ़ाई का शौक था, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करवाई, बचपन में हमारी शादी करवा दी। जैसे तूने बोला कि तेरे चाचा चाची के साथ रहती थी, तूने कभी ऐसा सुना कि तेरे को अपने पापा मम्मा से सुनने में आया कि चाचा चाची कोई रेस्ट्रिक्शन पुट कर रहे हैं स्कूल का? जनरली होता है जब किसी और के घर में रहो तो उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, अपने तो नहीं। और जो आपके भाई को मिली पर आपको नहीं मिली। मेरे भाई को हमेशा उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने को मिल जाता था, वो दूर भी जा सकता था, मथुरा करता था, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता था, पर मेरे को नहीं मिलता था वो। अगर मुझे घूमना है तो मेरे को अपने भाई के साथ ही घूमना पड़ेगा। तो घर वाले पहले मना करेंगे, फिर वही है, मैं जिद्दी था तो उसका तो मान जाता था। ऐसा मुझे कभी फेस नहीं हुआ। कुछ करना है और किसी ने बोल दिया तुम लड़की हो नहीं कर सकते, फिर तो मेरे को करना ही है। टेलीफोन भाई मेरे को कैप्टन बोल देते अपने मोहल्ले का। एक ही सवाल लेकिन कई नजरिए, एक ही कार्ड लेकिन हर जवाब अलग, क्योंकि हम सब अपनी अपनी कहानियों से बने हैं। यहाँ ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस बात होती है। एक कार्ड उठाइए और बात शुरू कीजिए। ये है बैठक। तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है आज की हमारी बैठक का, बस ये डब्बा है। इसमें क्या है? मसाला? इसमें है सवाल। एक्चुअली मैं कल रात को अकेली बैठी थी तो मैंने बहुत सवाल लिखे जो मैं पूछना चाहती हूँ तुम सब लोगों से, ठीक है? और ये मैंने अकेले लिखे हैं, तो इसके अंदर जो सवाल है किसी ने नहीं देखे हुए, ठीक है? सच्ची किसी ने नहीं दिखे तो? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं देखे। मैंने कोशिश की थी बट इन्होंने देखने नहीं दिया। यस चुरा ऑफ लेना। कोर्स। अरे चाय आ गई यार, रख दो। थैंक्स। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो इसमें दो तरह के कार्ड हैं, रेड और वाइट, ठीक है? रेड कार्ड है उसमें सबने आंसर देना है, और जो वाइट कार्ड है जो उसको निकालेगा सिर्फ उसने आंसर देना है, ठीक है? और जिसके हाथ में कार्ड होगा सिर्फ वही बोलेगा और कोई नहीं बोल सकता। और जिसने नहीं भी जवाब देना वो बोल सकता है पास। ओके, शुरू करें? ये कब तक चलेगा? जब तक चाय नहीं खत्म होती। ठीक है, फिर तो मैं चाहे धीरे धीरे पीऊंगी। योर विश। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? और बच गई, ऊपर ही रख दो बस ऐसे। ओके, सो रेड कार्ड आया मुझे, ठीक है? एंड इसमें सबने अपना नाम बोलना है और एक चीज जो बचपन में आपको करने से रोका गया। मेरा नाम है सिमरन। 7 बजे के बाद बाहर घूमने से। मेरे साथ भी हुआ। All of us can relate, I guess. obviously। तो सब जवाब देंगे। निश्चित से शुरू करते हैं। निशित मेरा नाम है, और जो बचपन में मुझे रोका था जिस चीज से, वो बहुत बेसिक, मतलब बहुत नॉर्मल था। मोहल्ले के बाहर मुझे खेलने जाने से रोकते थे घर वाले। अच्छा, छोटी सी चीज थी, मतलब 100 मीटर तक ही मैं खेलता था घर के बाहर ना, गली से। नाइस। ज्योति? मेरा नाम ज्योति है। मेरे घर वालों ने तो नहीं रोका किसी भी चीज़ के लिए, या शायद रोका भी हो तो मुझे अब याद नहीं है। अच्छी बात है यार। Okay, so मेरा नाम कृति है, और मेरे को बचपन में जितना याद आ रहा है कि मेरे को लड़कों के साथ खेलने से रोका जाता था। मेरे को उनके साथ खेलने नहीं दिया जाता था, उनके साथ किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखने देते। अरे ऐसे तो मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ फिर। इतना नहीं। मेरा नाम सोनी है। मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हर चीज से ही रोका गया है। कभी मुझे ऐसा कोई चीज ही याद नहीं कि जिस चीज के लिए मुझे ना रोका गया हो। तो मतलब ऐसा मेरे से कुछ है नहीं। कोई ऐसा मोमेंट? मतलब जैसे मुझे ज्यादातर घूमने का शौक था, कभी मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। पढ़ाई का शौक था, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करवाई, बचपन में हमारी शादी करवा दी, बस। मेरा नाम भानु है। मुझे तो वैसे रोकते तो हर चीज़ के लिए थे, बट उसके बाद मान जाते थे तो फिर
मैं ऐसे कह नहीं सकता कि मुझे रोका गया था और फिर मैं वो कर नहीं पाया। घर वाले मान जाते थे एक टाइम के बाद, मैं मनवा देता था यार, जिद्दी बच्चा था। जिद अड़ियल हो थोड़ा, जैसे बहुत एग्जांपल है ऐसे। हाँ, जैसे एक एग्जांपल, जैसे कि मैं एक बार स्विमिंग के लिए बोला था कि मुझे ज्वाइन करना है वो क्लब, तो उन्होंने मना किया। 1-2 दिन के बाद खुद ही उन्होंने बोला ठीक है कर लो। ऐसे तो बहुत है, स्विमिंग हो गया और साइड हंगर स्ट्राइक नहीं, थोड़ा सा मैं बस परसुएट कर देता हूं उनको कि करना ही करना है। Oh my God. अब कौन उठाएगा? चलो मैं ऋषि तो उठाता हूँ उठाता है। भाई। Let me see. तो मेरे पास है भाई व्हाइट कार्ड, ठीक है। करो लिखा है कि आपकी बहन बहन के लिए कोई रूल है जो आपके लिए नहीं था और तब आपने क्या किया। मेरी बहन के लिए कोई रूल था, ठीक है यार। अभी तो ना दीदी की शादी हो गई है, तो अभी तो इतना कुछ याद नहीं आ रहा, बट बचपन में एक्चुअली दिक्कत याद है ना, मेरी बहन जब स्कूलिंग का टाइम था मेरा, तो वो हमारे साथ रहती थी, मतलब वो चाचा के साथ रहती थी। तो ऐसा कोई ऐसा रूल मेरे सामने उसने फेस नहीं किया, मतलब या तो हमारे साथ डिफरेंशिएट हुआ हो। तो जैसे तूने बोला कि तेरे चाचा चाची के साथ रहती थी, तूने कभी ऐसा सुना कि तेरे को अपने पापा मम्मा से सुनने में आया कि चाचा चाची कोई रेस्ट्रिक्शन पुट कर रहे हैं उसके ऊपर कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो और मतलब तेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं याद कि है। जनरली होता है जब किसी और के घर में रहो तो उनके रूल फॉलो करने पड़ते हैं, अपने तो नहीं। और वो थोड़ा वैसे ही करते हैं, अपने बच्चों को ज्यादा फेवर करते हैं। नहीं, ये वाला तो नहीं हुआ, बट वही नॉर्मल जो सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होते कि शाम को जल्दी घर आ जाओ, तो वो तो सब अपने बच्चे के साथ भी करती है, तो वही था। मैं बताती हूँ। तो अब फिर तो वो वापस उसे मिल जाएगा। क्या बात है, आपको रोका ही नहीं किसी ने। क्वेश्चन ये है, रेड कार्ड है, पॉज विल आंसर। एक ऐसी चीज जो आपको मिली पर जो आपके भाई को मिली पर आपको नहीं मिली। लाइन इसका लिस्ट है। तो क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो सबसे पहली चीज मेरे पास ही आई, फिर मेरी चीजें मेरे भाई बहनों को मिली, तो ऐसा कुछ तो ये था। हाँ, पर भाई को ना, जैसे हमें बोला जाता है कि कोशिश करो कि ज़्यादा लेट ना हो रात को, तुम सही से टाइम पे घर आ जाओ, बट उसको नहीं बोला जाता। जब मैं फोर्स करती हूँ ना, इसको भी बोलो इसको बोलो, तभी बोला जाता। बस ये है। जैसा कि ज्योति ने बोला, मैंने बहुत ज्यादा रिलेट किया इससे। मेरे भाई को हमेशा उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने को मिल जाता था, वो दूर भी जा सकता था, मथुरा वृंदावन कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता था, पर मेरे को नहीं मिलता था वो मौका। अगर मुझे घूमना है तो मेरे को अपने भाई के साथ ही घूमना पड़ेगा, या फिर अगर मेरे को अपनी फ्रेंड के साथ भी जाना है तो मेरी बहन को वो भेजते थे मेरे साथ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड। मैं भी ज्योति की बात से स्टार्ट करूंगी। उसने बोला ना कि इसको मिलती थी सबसे पहले चीजें और फिर बाद में जाती थी आगे, बट मेरे साथ ऑपोजिट था। मैं अभी घर में सबसे बड़ी थी, बट मैंने अपने से छोटे कजन्स को सबसे पहले चीजें मिलते देखा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, या कहो कि तुम घूमने की फ्रीडम। तो मैं लास्ट थी उन चीजों में। इंस्टाग्राम की आईडी सबसे लास्ट में बनी, मेरी फोन सबसे लास्ट में मिला मुझे, और घूमना भी सबसे लास्ट में मिला मुझे। फोन का तो हमारे इसमें ऐसे हुआ, जैसे 12th क्लियर किया तो फिर 12th क्लियर करने के बाद ही सबको मिला। जैसे मुझे भी, भाई को भी, और चाचा को, सब ने ऐसा ही रूल फॉलो किया। नहीं, हमारे घर में तो जो जिद्दी थे, जो बोलना जानते थे, उनको मिल गया। एंड आई वाज अ वेरी गुड गर्ल टाइप ऑफ थिंग कि गुड बुक्स में। मेरे साथ तो मतलब कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं भी सबसे घर में सबसे बड़ी। मेरा भाई बहुत छोटा था तभी, यानी कि मेरी भाई बहनें जितने मेरे सब मेरे छोटे थे। तो ऐसा मतलब कि मेरा जो लाइफ था ऐसा मदर्स टाइप का था, बस उनको केयर करना ये वो। ऐसा मेरे साथ कभी फील ही नहीं हुआ, बस पढ़ाई करो, घर संभालो, जैसा अभी हो रहा है बस। मेरी बहन तो मेरे से बड़ी थी, 6 साल बड़ी है, तो उसको जो मिलता रहा वो उसके बाद मेरे को पास ऑन होता रहा, वैसे ही रहा है स्टार्टिंग से। बट एज अ अब उसको साइकिल की जरूरत थी तो उसको कभी साइकिल दी नहीं, अगर वो मांगती तो उसको मिल जाती, बट मेरे को जरूरत थी तो मैंने मांगी तो मुझे मिल गई। ऐसा था हमारे तो फैमिली में कि कुछ जिसको चाहिए था उसको वो मिल जाता था। बट एज अ ब्रदर तुम्हें कभी लगा कि उसको कुछ कम मिल रहा है जो तुम्हें
ज्यादा मिल रहा हो? ऐसा तो मांगने पे नहीं, वैसे ही जैसे घरों में होता है ना कि जैसे साइकिल वाली बात पे हाँ। कि तुमने मांगी तो तुम्हें मिल गई, बट मांगने पे मिलती थी क्या? ऐसे नहीं रहती कि हाँ समय आ गया है साइकिल नहीं, लेने ऐसा का? कुछ नहीं था। और जो मिला उसकी बात करते हो। क्योंकि जब मैं 6th में आया तो मुझे लगा साइकिल की जरूरत है, तो मैंने मांग ली तो उन्होंने दे दी, ऐसा हुआ था। कहीं वो प्यार तो नहीं कि तुझे ज्यादा मिला हो। मेरी बहन ने मांगी थी साइकिल में तो उसको मिली गई थी। उसने स्कूटी मांगी थी तो उसको स्कूटी मिल गई थी बाद में। सिस्टम है। सिस्टम है, जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। नहीं, 6th क्लास में मिल गई। नहीं, स्कूटी मिली? तो बाद में मिली थी, जब मांगी थी, जब लाइसेंस बन गया था उसके बाद ही। साइकिल के लिए हाँ, साइकिल के लिए साइकिल नहीं सर, स्कूटी। अब आपकी बारी। क्वेश्चन भी यही था कि ये मैं पढ़ लेता हूँ। एक चीज जो आपके भाई को मिल गया, मतलब मैं तो भाई बहन दोनों को मिल जाती है। दिक्कत ये है कि मैं अपने घर में ना रेबल के टाइप से हूँ, तो उन लोग को मिले ना मिले मैं तो मांगते ही हूँ। तो मैंने मांगी थी साइकिल और जिसकी मिल रहा है, बट मैंने की थी जिद। लेकिन घर वालों को इस बात को अभी तक फ्लेक्स करते हैं कि भाई तू सबसे पहले ले आता है, सबसे पहले तुझे मिलता है घर में कोई चीज़, बाकी बच्चे लोग तो ऐसे नहीं कर पाते। और हाँ, मतलब मैं ही ज़्यादा करता हूँ ना, मतलब मेरे भी सबसे पहले मेरे को चीज़ अच्छी मिलती है अगर मैं जिद करता हूँ। मतलब अपने लिए बोलना आना चाहिए। हाँ है ना? बराबर। मुझे पहले हाँ, से लेकिन ना कहीं ना अगर कहीं दिक्कत माँ ये बाप पॉइंट ऑफ व्यू है। रखना आना चाहिए, क्या? अपना पीओवी रखना आना चाहिए। लेकिन उन लोग की इज्जत मेरे से याद है घर में। नहीं लगता यार, गलती से अगर मैंने थोड़ी सी ऊंची आवाज कर ली ना पापा के सामने, मम्मी के सामने, दीदी के लिए, भाई पापा आते हैं सीधे सेम चप्पल उठा के। पहले बजती है सीधे। तो उन लोगों ने इज्जत कमाई यार, मतलब हमने साइकिल मिली हमने तो से साइकिल मिली भाई। हमने साइकिल कमाई, हमने क्या? अरे ये भाई ऐसा तो कुछ सेम मेरे साथ भी है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि मतलब आप ऊंची आवाज करते हो तो पापा हमारे में ऐसा नहीं। मेरे डर से, यानी कि मतलब कि डर नहीं, यूं मतलब रिस्पेक्ट, हाँ मैं बोलती हूँ तो मान जाते हैं सारे, बस थोड़ा सा लेट। ये है कि मेरे में मैं जल्दी उनको समझा नहीं पाती मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरे में ये है, बट समझ सकता हूँ। अहमियत ज़्यादा मिलती है ना आपकी बातों को ना। हाँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ इसलिए कि, या फिर ऐसा सोच लो, या मैंने उनकी बचपन से केयर कर ली, या थोड़ा बहुत घर संभाले, जो मान लो, लेकिन बस मेरी बात मान जाती है। अभी फिलहाल जैसे प्रेजेंट में 2-3 दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, तो मैं सबको मना के थक गई। मैंने गुस्से में बोला कि अब मैं किसी से बोलूंगी नहीं, जाओ ना जाओ, जिसको जाना आ जाना, नहीं जाना मत जाना। अब लास्ट में सब तो मान गए थे, बस पापा नहीं मान। अब वो भी मतलब कि 100% में 80% मान गए, 20% है। अब देखते हैं, मेरा मतलब कि मुझे फील हो रहा है कि वो मानेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं गुस्सा हुई तो माहौल चेंज कराऊंगी। ऐसा है बस। हाँ, मान जाएंगे, मुझे पता है। बस वो है मतलब चिक 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 करके मानते हैं, लेकिन गुस्सा दिला के फिर मानते हैं। और जो वो आदत हो गई इस चीज की। हाँ, उनको नॉर्मली जल्दी मानते नहीं है, बस यही हो रहा है। तो अभी बस मैं एक्साइटेड हूँ वृंदावन जाने के लिए। ठीक है, तो फिर हम मेरी बारी। ओके, सो मेरे पास रेड कार्ड है। वो एक जगह कौन सी थी जहाँ जाने की परमिशन आपको नहीं थी? कौन सी तो बताओ? कंपैरिजन नहीं है। मैं भी ऐसे कोई परमानेंट कोई जगह नहीं थी कि मेरे को वहाँ जाने ही नहीं दिया जाता था, पर हाँ छोटे छोटे मोमेंट्स की, अगर मेरे को लेट्स से किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया मेरे को नहीं जाने दिया जाता। अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स करूँ तो फिर ऐसा है कि मेरी बहन को लेकर चली जा, या फिर मेरे पापा को लेकर चली जा, या मेरे भाई को लेकर चली जा। ऐसे है कि मेरे को कहीं अकेले नहीं जाने दिया, जाने हर जगह दिया, बट किसी के साथ हमेशा। भाई बचपन में ना हमारे मतलब हमने गांव से रहता था, मतलब स्टार्ट गांव में किया था मैं रहना, मुझे बचपन में पैदा ही नहीं हुआ था। तो हुआ क्या था, खेत होते थे घर के पीछे। अब जो सारे दोस्त थे वो आवारा से थे, हम लोगों ने बस मस्ती करने की, अब खेतों में जाके चोरी करने की जो वो नहीं होती, थोड़े से गेहूँ चने की जो खेती होती है, वही जाके आम जैसे चोरी करने आते थे वो लोग, चुरा के खाते थे। अब बेंगा किड आप भी सोचते हो कि चलो यार थोड़ी सी यही करता हूँ मैं भी, ऐसे ही मस्ती में जाता। तो घर वाले वो जाने मतलब वो उसका रिस्ट्रिक्शन था, एक वो मेजर रिस्ट्रिक्शन था मेरे लिए कि मैं वो लाइफ जो वो लोग जी रहे थे वो मैं नहीं जी रहा था उस टाइम पे। होगी मेरी एज कितना 7-8 साल की। एक बार मैं पकड़ा भी गया था, चोरी करने चला गया था भाई, फिर जो मेरे लाठियाँ चली ना, घर वालों ने लाठी चार्ज कर दिया था। ये सीन हुआ था, ये रिस्ट्रिक्शन था। तो ठीक है, तुम सबने वो गेम खेला है, वो
पत्थर रखते हैं और फिर बॉल मारते हैं। हाँ पिट्ठू टाइप का। हाँ तो वो मेरा फेवरेट गेम था। 10th के बोर्ड चल रहे थे और मेरा एग्जाम था साइंस का, और मेरे घर वालों ने मुझे वो नहीं जाने दिया। और मेरे को सच में आज तक उस बात का हुआ है कि मेरे घर वालों ने मुझे खेलने नहीं जाने दिया, भाई खेलने नहीं जाने दिया। फिर मतलब रियलाइज तो मुझे हो गया था रिजल्ट आने में कि क्यों नहीं जाने दिया, लेकिन वो मेरे दिमाग में रुकी है। बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन होता है ना बचपन में, हाँ, ज़्यादा कुछ बैठ पसंद जाते है, हैं। वो करने नहीं दिया, तो ऐसा था। हमारा ऐसा था कि एक तो मैंने बताया मैं गर्ल्स स्कूल में थी, ठीक है, 10th तक। तो हमारी 10th की गर्ल्स 5-6 गर्ल्स थी, हमारी लास्ट फेयरवेल टाइप था। तो हम लड़कियां ही थी अभी, हमने सबने प्लान बनाया था बर्गर किंग जाने का, तो मेरे घर वालों ने मुझे नहीं जाने दिया। तो मेरी 10th की फेयरवेल अभी तक नहीं हुई है भाई। आई रियली मिस दैट फेयरवेल। मेरा कुछ ऐसा है, मुझे पढ़ाई का शहर था ना, मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरा एक तरह से मान लो जैसे ड्रीम, तो मेरा ड्रीम था मैं साइंस लूँ, जैसे और लड़कियां बाहर जाती है पढ़ने के लिए जाऊं, बट हो नहीं पाया। इस चक्कर में आर्ट्स लेके आज बैठी हूँ यहाँ। बस ये ड्रीम था कि जाऊं। तो अब पढ़ लो, अब यूट्यूब पे सब कुछ है। अब मैं पढ़ूं, बच्चों को पढ़ाऊं। पढ़ लो सारे। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। घर संभालना, बच्चों को संभालना एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। मेरा तो स्टार्टिंग जैसा है कि अगर मुझे कहीं जाना होता था तो मैं बोलता था मुझे यहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप ले लो कहीं स्कूल की, तो घर वाले पहले मना करेंगे, फिर वही है मैं जिद्दी था तो उसका तो मान जाते थे। ऐसा मुझे कभी फेस नहीं हुआ कि अगर मैंने जिद की है तो उन्होंने रोक दिया, उसके बाद वो मान ही जाते थे। तो एक दिन में जाके आता था, अगर नहीं माने तो फिर मैं छुप के चले जाता था। जैसे कॉलेज के टाइम पे मैंने बहुत बार किया, शिमला चला गया, कभी धर्मशाला चला गया, अब देखेंगे तो पता चल जाएगा। एक और बट उनको पता है क्या है, उनको पता क्या है, उनको पता लग जाता है कि मैं गया था कहीं पे, वो झूठ बोल रहा हूँ या वगैरह, तो मम्मी पकड़ लेती है, तो उनको पता है। यार जैसे कि इसने बोला ट्रिप वाला, हम भी एक कोचिंग सेंटर पे काम करते थे, मतलब पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी उनके मतलब सीनियर ने ऑर्गेनाइज कराई थी एक ट्रिप, और मैं कभी स्कूल में कभी ट्रिप पर नहीं गई, कभी किसी के थ्रू नहीं गई। तो फिर मेरे को मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि यार अपने दोस्तों के साथ घूमूंगी। हमेशा हम अपनी फैमिलीज के साथ ही घूमे हैं बचपन से, और मैंने बहुत ज्यादा, और शायद हमें कुछ फीस भी देनी थी आई गेस, पर उसका कुछ मेरे को वो नहीं था। पर मैंने अपने घर वालों को बहुत जिद की कि प्लीज भेज दो, पर मेरे घर वालों ने नहीं भेजा, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैं बताती हूँ यार, हमारे स्कूल ट्रिप्स नहीं होती 5th 6th में, जैसे वंडरलैंड ले जाओ, फन सिटी ले जाओ, साइंस सिटी ले जाओ, तो हमारे ना मैक्सिमम ऑफ द टाइम वंडरलैंड ही लेके जाते थे। तो मेरे मामू का घर भी उधर ही है, जलंधर है। तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं तेरे तो मामू का घर उधर है, जब गर्मियों की छुट्टियों में जाएगी तब जाना वंडरलैंड, अभी क्या जरूरत है। तो ये बोल के हमेशा मैनिपुलेट कर देते थे। मैं कभी भी नहीं गई, एक ही बार ट्रिप में गई 9th में, रोते रोते फर्स्ट और फ्रेंड्स के साथ। तो मैं भी कंपनी में गई, अभी सेकंड जॉब में हूँ। दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग है वैसे, नो फैमिलीज के साथ अलग और फ्रेंड्स के साथ हाँ, अलग, और ये of चीज course, घर वालों को समझ नहीं आती। चलो कौन उठाएगा? आप उठाओ। रेड कार्ड है मेरा। तो सबसे पहली बार लड़की हो कब सुना था? अच्छा, लड़की हो कब सुना था? कि मतलब हम लड़की हैं। सबसे पहली बार शायद मैंने अपने दादा से सुना था। हर बात में टॉर्चर भाई। आज तक मुझे जीन्स टॉप पहनने का इतना शौक था, नहीं मैं अपने फिटिंग के कपड़े पहन सकती थी, नहीं अपने चॉइस के कपड़े पहन सकती थी। सबसे ज्यादा मुझे शौक था जीन्स पहनने का, कभी आज तक पहनने नहीं दिया। वही अभी मेरी मतलब जैसे और बहनें हैं, फुआ की लड़की, ऐसे चाचा की, अभी उनको खुद ही मेरे दादू कह रहे पहनो, कोई बात नहीं, चलता है, जमाने के अनुसार चलता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कभी हम कौन से पिछले जमाने के थे, तो मतलब हमें पहनने ही नहीं दिया गया। मतलब हर चीज में कॉम्प्रोमाइज बस मुझे ही करना पड़ता था। मतलब कि हाँ लड़की हो हर चीज में, ये नहीं आता कि लड़की वाले लक्षण नहीं है, ढंग से चलती नहीं है, लड़कियों वाले लक्षण नहीं है, पढ़ती नहीं है लड़की भाई इतना, जबकि मेरी पढ़ाई में इतनी मैं स्ट्रॉन्ग थी, मुझे आज तक किसी ने ना ही पढ़ते देखा, ना ही मुझे मेरी आज तक कंप्लेन है, फिर भी टॉर्चर लड़की हो। एक बार मैंने 10th में अपने पापा से, हमारे इधर फरवरी में एग्ज़ाम होता है 10th की, मैंने पापा से जिद मचा दी मुझे पहले कोड दो फिर मैं जाऊँगी एग्ज़ाम दे, या तो मैं छोड़ दूँगी। पापा ने तो चलो, पापा दिल्ली रहते थे, हम गाँव रहते थे बिहार, तो पापा मान भी गए। फिर मेरे दादू कह रहे तू ना लड़की के ना अपनी बेटे को ना सर पे चढ़ा रहा है, इतना मत चढ़ा,
किसी दिन तुझे नीचे पटक देगी। लेकिन मेरे पापा मतलब कि थोड़ा बहुत है वो ऐसे है कि मतलब इतने वो सॉफ्ट दिल के ना, वो किसी की बात में आ जाते हैं। फिर हमने कहा, मम्मी ने कहा, फिर जाके मुझे इतनी रोने धोने मुझे एक जैकेट मिली थी, तब मैं वो पहन के एग्जाम देने गई खुशी खुशी। ये हमारी लाइफ में ऐसा होता है। आज क्यों नहीं डालते हैं जीन टॉप? पहनती नहीं, इसलिए मतलब घर में अवेलेबल नहीं है। फिर मैं अपनी बहन के पास जाती हूँ दिल्ली, जैसे अभी जाऊंगी, वहाँ मेरे हस्बैंड ऐसे है, वो बहुत अच्छे, वो मुझे कभी किसी कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करते। अभी जाऊंगी तो मेरी बहन और मेरा साइज मतलब कि सब तो सेम है, मैं उसकी चीज पहनती हूँ। फिर हम दोनों जैसे कहीं जाना, एक हम वैसे 4 बहन है, तो हम 3 बहनों का साइज मतलब सेम ही है। ऐसे चारों का है, बस एक कुछ ज्यादा ही लंबी। हाइट में सबसे ज्यादा छोटी मैं ही हूँ, वो सबसे बड़ी बट छोटी हूँ। तो पहन के शौक जो भी होता है अपना घूमना फिरना कर लेते हैं। तो उनके शॉर्ट्स आपके कैपरी बन जाते होंगे। तो जो समझ लो। कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं याद, बट मुझे ये चीज याद है कि कुछ तो हुआ था हमारी फैमिली में, तो मैंने बोला कि यार अगर मैं कर रही हूँ तो आपको गलत लग रहा है, बट अगर मेरा भाई कर रहा है तो आपको गलत क्यों नहीं लग रहा। तो मुझे उनकी एक लाइन ही भूलती कि यार लड़के तो होते ही ऐसे हैं, वो जो भी करे उनकी इज्जत को कुछ नहीं होता, तो तुम्हें अपने आप को रोकना होगा। तो मुझे वो चीज़ इतनी हिट करी, और ये चीज़ मुझे मल्टीपल टाइम सुनने में मिली है। तो बस लड़की हो, तुम्हें ही कंट्रोल करना पड़ेगा, तो यही सुनती थी। ये तो हमेशा हर किसी को सुनना यार ये बहुत हैवी वर्ड्स हैं, इज्जत हाँ। ऐसे करके ये लोग यूज करते हैं, और हमको इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं ना यार, कि बहुत वो लगता है यार। हमारे इधर एक कहावत कहते हैं कि लड़के होते लोहे की तरह, उसको जहां मर्जी छोड़ दो। लड़कियां होती है हीरा, अगर उसमें एक दरार भी आई तो मतलब उसकी वैल्यू मुझे तो ये समझ नहीं आता किसने बोला हमें हीरा बनाने को। वही तो समझ नहीं आ रहा। बस हीरा तो लोग शान से दिखाते हैं ना सबको, ये देखो मेरे हीरे की अंगूठी। कौन छुपा के रखता है हीरों को? बट स्क्रैच नहीं लगने देते ना। कौन हीरे को हीरा बोलता है? तू हीरा है, अंदर ही रहे। हाँ किसी के पास वो दिखाएगा नहीं, वो तो रोज पहनते हैं। जैसे कि सिमरन ने बोला, ये वर्ड्स तो मैं आए दिन सुनती रहती हूँ वैसे, बट जो मेरे को एक इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है, मेरी और मेरी भाई की लड़ाई हो रही थी और रात का टाइम था। तो अब हम जब लड़ाई होती है तो चिल्लम होती रहती है, तो फिर मेरे भाई को था कि आप चिल्ला सकते हो, मेरे को उन्होंने बोला कि तू लड़की है धीरे बोल, आसपास वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, और वो बात ना निकलती नहीं। उसके बाद मेरे पापा से भी आर्ग्यूमेंट हुई, फिर भी मेरे पापा मेरे को समझा रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे समझा। ये चीज मेरे को बहुत हर्ट करती है कि आप लड़के हो इसलिए आप ये सब नहीं कर सकते, और आप लड़के हो आप सब कुछ कर सकते हो। तो लोहे को तो खुद ही जंग लग जाती है। लोहे को कोई चुराता नहीं है ना, मेन बात है। अगर लोहे को बाहर छोड़ भी तो लोहे कोई नहीं चुराता, लेकिन हीरा नहीं छोड़ सकते। हाँ ये जस्ट हीरा बनना ही क्यों है, हमने थोड़ी बोला। मुझे पर्टिकुलर याद तो नहीं है कि कब किसने बोला तुम लड़की हो ऐसे, लेकिन अगर कोई बोल देना कि जैसे कुछ करना है और किसी ने बोल दिया तुम लड़की हो नहीं कर सकते, फिर तो मेरे को करना ही है। मेरे को जाता है अब कैसे बोला, अब तो करना ही है। जिद्दी टाइप का, जिद्दी टाइप का। नहीं बोलते तो नहीं करा जाता, लेकिन लड़की हो तो फिर तो ईगो हट हो गया है ना। भाई तो मेरे को बोला था लड़की है क्या? लड़कों को भी सुनना पड़ता है ये सब भाई। भाई हाँ, तो तुम अगर रो रहे हो तो हाँ कहते हैं ना, रो रहे हैं। हाँ ये बस सही बात है। सही में यार, बात तो है, हम लड़की है क्या? हम हीरा नहीं है भाई, हम लोग ठीक है। ये बात मैं अपने भाई को भी बोलती हूँ। बट रोका क्यों जाता है रोने से? ये तो बहुत बेसिक इमोशंस है ना हर इंसान के, नहीं? जैसे तुझे बोला कभी तू रो रहा हो, तुझे बोला नहीं बचपन लड़के में तो रोते, बोलते हैं, हाँ बचपन में तो एक बार तो अब तो खुद ही रोता है। अब आदत छूट गई ना भाई। कभी ट्राई कर, तेरे को अच्छा लगेगा। हाँ तेरा दिल बट अकेले में नहीं अकेले नहीं मेरे को अच्छा लगता है अगर मेरे भाई मेरे पास आकर होता है और अपना मतलब सारी बातें बताता है कि यार मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ही इज लेटिंग हिज इमोशंस आउट और वो मेरे से शेयर कर रहा है। नहीं ये बात सही है। तू ट्राई करेगा तो तेरे को अच्छा लगेगा। सही ये बोला सेशन था। आपको मानो किसी के इवन ट्राई विद मी। हाँ हमारे सामने रो सकते हैं, हम भी रो देंगे साथ। मुझे तो वैसे ज्यादा बोलने के लिए बोल दिया होगा किसी ने कि लड़की है ज्यादा बोल रहा है, वरना तो किसी ने नहीं बोला। रोने धोने के लिए मेरे घर में अलाउड था, मैं तो रोता रहता। मेरे को तो कभी ऐसे बोला नहीं गया,
बेचारा बोलता बहुत हूँ ना मैं, तो मुझे कुछ लोग बोल देते हैं लड़कियों की तरह बातें करता रहता है, बस यही है। चुलबुला है मतलब। चुलबुला है, मैं तो एंजॉय करता हूँ। छोटा है ना घर में तू? हाँ छोटा हूँ, तभी। बहुत छोटा हूँ मैं, बहुत छोटा हूँ मैं। हाँ कल पैदा हुए हैं ये। बाकी से क्या है बहुत छोटा हो तो कितना छोटा मतलब? हाँ इतना मतलब भी छोटा नहीं। बाकी में से 5-6 साल का है, तो फिर दीदी रोस्ट कर दे रही है। रेड कार्ड, एवरीवन आंसर्स। किस उम्र में आपने बाहर खेलना बंद कर दिया था? मैं तो अभी भी बाहर खेलता हूँ, तो मैंने तो नहीं बंद किया, बट जब बचपन से मैं बाहर ही खेलता हूँ, मोस्टली बाहर ही रहा हूँ मैं। घर पे मैं सिर्फ शाम को जाता रहा खाना खाने के लिए, और फिर सुबह उठ के मैं वापस बाहर चला जाता था। सुबह का खाना खा, वही बोल रहा हूँ, घर पे आता रहा शाम को खाना खाने के लिए, उसके बाद सुबह उठ के वापस बाहर चला जाता था। बढ़िया यार। मैं तो बाहर ही रहा हूँ, तभी टैन हो गया हूँ। तो मुझे लगता है शायद मैं जब 8वीं 9वीं में होंगी तो थोड़ा बहुत खेलती थी, बट जैसे 10th हो गया, 10th 11th, फिर मैंने बाहर खेलना बंद कर दिया। उसके बाद जैसे अभी मेरा मन होता है तो मैं अभी भी खेलना शुरू कर देती हूँ, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। तो जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मूड हो गया खेलने का, खेलना शुरू, फिर मूड हो गया अपना चलो समेट के घर, ऐसा ही बस। बाहर खेलना सच मैंने, देखो हमारा घर है मेन रोड टाइप पे, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता था कि मेरे घर वाले नहीं अलाउ करते थे कि बाहर जाओ और खेलो। बट वैसे समर कैंप वगैरह लगते थे तो हम स्विमिंग वगैरह सीखने चले जाते थे, तो वैसे ही खेलते थे, और पूरा साल वेट होता था कि नानी घर जाएंगे वहां पे खेलेंगे। हाँ ये सबको ये तो होता सबका ही है। मेरी नानी के घर भी मतलब वो था जैसे पौंड, हाँ हाँ हाँ, नदी। मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी ना, क्योंकि वहाँ पे ना मेरी दादी यहाँ की मतलब ये तालाब वालाब नहीं थी भी तो जाने नहीं देते थे। नानी के पास था हमारे घर से थोड़ा सा हट के, जब मर्जी वहाँ के मामा के बच्चे सब मिलके जाओ, आराम से नहाओ खेलो कूदो, वहाँ बहुत मजा आता है। नानी के घर सबके बढ़िया रहते हैं। हाँ सब वेट कर रहे थे छुट्टियों में। मेरे को ना फोन जल्दी मिल गया था, 8-9 में मिल गया था, इतना भी जल्दी नहीं। हाँ तो फिर जब मेरे को फोन मिल गया तो मेरे को फोन की आदत होगी, तो फिर मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, और मैं पूरे टाइम फोन पर लगी रहती थी, कभी फेसबुक चलाकर कभी, तो मैंने बहुत इसी टाइम पर बंद कर दिया। मतलब पहले दूसरे दिन में बाहर खेला, उसके बाद नहीं। ऐसे, और पांचवीं मुझे तक। शौक भी नहीं था बाहर खेलने का। बार्बी सेट, किचन सेट, टीचर ऐसे यही सब खेलते थे। नहीं, मैंने ये तो कभी नहीं खेला, बाबी सेट ये सब मैंने वैसे ही खेला, बैट बॉल ये सब वैसे ही खेला। और नानी के घर मुझे पसंद नहीं था खेलने के लिए, मतलब ऐसे जाना, क्योंकि मेरे सारे उधर के कज़न बाहर ही रहते थे। बट जो मेरे खुद के कज़न थे, और हम सब इतने सारे लोग थे कि हम लोग कभी भी समर कैंप जब होता था ना, तो हम लोग कोई भी नहीं जाता था नानी के घर, क्योंकि हम कोई भी गया तो कम हो जाते थे। हाँ। तो सभी खेलते थे बहुत ज़्यादा, मतलब 12th, जहाँ तक मुझे याद है 12th तक भी मैंने बहुत बाहर खेला है अपने भाई बहन के साथ। तुम तो टीम्स बना के क्रिकेट खेल लेते थे। हाँ, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब सारे ये खुद ही क्रिकेट टीम थे। क्योंकि गांव में ना इलाका होता है, सब हाँ। होता है ना, हम पूरा ही वो था हमारा, हम परिवार ही उसमें बसा हुआ था पूरा। एक तरह से जैसे अभी लगभग बहुत बड़ा परिवार था ऐसा। तो मैंने अपनी गली में क्रिकेट खेला है 12th क्लास तक, और मैंने मेरे से कम 10 साल से छोटे बच्चों के साथ भी क्रिकेट खेला, क्योंकि वो बड़े हो रहे थे, उनको क्रिकेट सिखाना था, मैं सिखा दूंगा। उसके बाद 12th के बाद मैं चला गया था इंदौर, मैं अपने बच्चे सीखने के बाद पहली बॉल में आउट। भाई मेरे को कैप्टन बोलते थे अपने मोहल्ले का। अभी नहीं खेलने जाते। अब तो ऐसे कि बहुत रेगुलर नहीं है ना, जाएंगे ऐसी कोई बात हाँ नहीं ऐसा है। कोई वो नहीं है, बॉल है बस बैट की जरूरत है। लोगों की भी आजकल लोग लोग हैं हैं, तो इतने सारे। अरे ये खेलने वाले नहीं है ये सब। नहीं, वो हम कोई लोग 8th क्लास से फोन चला रही है, वो क्या एक्टिविटी कर रही है। और मैं क्या बोल रही हूँ वैसे, पता है फिर क्या बोल रही है, इतनी भी जल्दी नहीं मिला था 8th क्लास में मिलने के बाद। अबे पर मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मैंने आउटडोर गेम्स नहीं खेले, क्योंकि अब हमारी कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती है, तो फिर मेरे को कुछ नहीं आता है। अरे तुम वहाँ कैरम और ताश ही खेल रहे होंगे ना बैठ के। वहाँ पे क्रिकेट भी होता है ब्रो। कुछ खेलने ना, पूरी खेलो ना खेलो, पिट्ठू खेलने आ जाएगा या लूडो खेलने आ जाएगा। यार ये सब मैंने सिर्फ सुना है, खेला खेला नहीं, नहीं कभी नहीं है। खेला मैंने। अरे यार पर्ची ना खत्म हो गई। कोई नहीं, चाय भी खत्म ही हो गई है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, ये भी रेड कार्ड है, मतलब सारे क्वेश्चन करेंगे आंसर। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है यार। घर में खाना किस ऑर्डर में मिलता था? पहले कौन बाद में कौन?
मतलब किस ऑर्डर में घर पे खाना मिलता था। अच्छा हाँ समझ गए। ओके, मेरे घर में तो ऐसा था कि जैसे मम्मा ही बनाते थे तो भाई और पापा को कहते थे कि यार आप शुरू करो खाना गरम गरम, सिमरन हेल्प करवा देती है, और तो फिर वो ऑर्डर ही बन गया कि पहले लड़के खा रहे हैं फिर लड़कियां खा रही हैं एंड में, और मम्मी सबसे लास्ट में। ये तो सही है। ऐसा ही कुछ मतलब हमारे घर में भी रूल था, जैसे खाना पहले बनाया, जैसे अगर पापा या कोई जेंट्स है तो खिला दो, अगर नहीं है तो पहले उनके लिए निकाल के रख दो, फिर जिनको भूख लगे, वैसे बच्चे ही खाते थे पहले, मम्मियाँ वगैरह दादी सब बाद में खाते थे। हम ऐसा करते जैसे हमें भूख लगी, हमारे घर में मम्मी पापा कहीं गए हुए, उनके लिए निकाल के रख दिया, फिर हमने खाना खा लिया, उसके बाद पापा आए खाए, मतलब मम्मी ऐसे ही होता है। तो अब आप अपने घर में क्या करती हैं? अभी तो आप मैं- क्या ऑर्डर्स करते हैं? मेरा तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मैं अगर मुझे बोल दे मैंने आधी रात को मुझे ये खाना है, अगर उनको लगता है कि हाँ मिल सकता है तो लेके चले जाते हैं। अब वैसे मेरा वो ज़्यादातर वो नॉनवेज खाता है, मैं नहीं खाती, उनको नॉनवेज में जो पसंद है वो खुद बना के खाता है, मैं नहीं बनाती नहीं कुछ करती, वो खुद ही खाते। वेज में मुझे जो पसंद हो मुझे ला देते हैं, बना के सबसे पहले तो मैं ही ठूसती हूँ, और बाकी और कोई जाए पहले मैं ही खाती हूँ, या फिर बच्चे भूखे हैं तो खा लेते हैं ना, हस्बैंड का ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे घर में। लेकिन अगर आप बना रहे हो तब फिर बना रहे तो जैसे बच्चों को भूख लग गया, हस्बैंड को भूख लगे तो खा सकते हैं, या लास्ट में तो आप ही खाते हो, लेकिन लास्ट हाँ, में ये आप होता ही है। खाते किसी दिन हाँ ये भी होता है, अभी जैसे बनाते थोड़ी किसी तो फिर दिन भी- मुझे बनाने का मन नहीं है, मुझे भूख भी लगी है, अगर मेरे हस्बैंड का मूड है तो कहेंगे बैठ तो मैं बनाता हूँ, और ये बढ़िया बना है। दिया। हाँ, और वो खुद ऐसे मतलब जैसे मैम साहब टाइप का, हाँ बेड पे बैठा दिया, थाली ले आए, पानी ले आए, बैठ के खा, गरम गरम पूरियाँ निकाल रहे, मैं खा रही आराम से मालकिन की वाह तरह। यार, ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन फ्लैग्स। इसलिए हाँ, ये ये पूरा बहुत अच्छा forest ही है है भाई। चीज़ों में। हाँ, जब गुस्सा करते हैं तो फिर थोड़ा सा हमारे तो ऐसा होता था, पापा मेरे आर्मी में हैं, तो मॉर्निंग में तो पापा पीटी वगैरह करके आते थे, तो तब तक हम स्कूल के लिए रेडी होते थे, तो मेरा और मेरी बहन का पैक होता था खाना, उसका हम खाना खाते थे, फिर तब तक पापा आएंगे पीटी से, उसके बाद वो खाते थे ब्रेकफास्ट, तब तक हम स्कूल पहुंच चुके होते थे। उसके बाद लंच हम लोग सब साथ में करते थे, जैसे हम सब पहुंचेंगे 3 बजे के आसपास, पापा भी आते थे ऑफिस से, फिर हम खाना खाते थे, और डिनर में सबसे आखिरी में मैं होता था, बाकी लोग खा चुके थे, जब मैं आता ही बहुत लेट था घर के अंदर, मोस्टली मैं बाहर ही साइकिल में घूम रहा हूँ, यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कैंट एरिया, ऐसे ही रहा है मेरा तो स्टार्टिंग से। खाने पीने में हमारा ऐसे कुछ ऑर्डर वॉर्डर नहीं फॉलो होता था, कभी कभार जब मम्मी को भूख लगी तो मम्मी बनाते बनाते खा लेगी, हाँ बन रही 2 रोटी बनाई वहीं पे खा ली, और उसके बाद बाकियों के लिए बन जाएगी। मम्मी तो पराठा कभी लाना कभार- तो मैं खा गई। हाँ, कभी कभार मम्मी कभी कभार पापा बना देते थे खाना, तो फिर वैसे ही था हमारा, ऐसे ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं था, जिसको जब भूख लगती है वो तब खा लेते। पर आखिरी में डिनर में लास्ट में करता था, जो मैं पहुंचते ही लेट था रूम में। हाँ, ये आपकी गलती है। गलती तो मेरी है। तो जैसे कि चाय खत्म हो गई और हमारे कार्ड भी साथ में खत्म हो गए, तो एंड में एक क्वेश्चन, आप अपने 10 साल के वर्जन को कोई एडवाइस देना चाहोगे? मतलब आप जब 10 साल के थे उस बच्चे को। हाँ, मैं बहुत गुड बुक्स में आने वाली थी उस टाइम पर, मैं कुछ नहीं बोलती थी, जो भी होता था मैं खुद ही अंदर रख लेती थी, और जिस वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें मिस करी हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मेरे को शुरू से अपफ्रंट होना चाहिए था और अपनी बातें रखना आना चाहिए था। सेम टू सेम। सेम है। मुझे लगता है मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा पढ़ाई मत करो, खेलो कूदो, ज़्यादा मज़े भी करो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करके मिस मिस करोगे बाद में ये सब। मैं बोलूँगा खुद से, भाई थोड़ा कम टेंशन ले, कम लूट ले, और थोड़ा रो ले टाइम से, और लड़के रोते हैं। और उसके बाद हाँ बस ये बोलूँगा, खेलने जा भाई, थोड़ी बहुत चोरी भी करेगा तो चलेगा, यही सब। लाइफ में हर कुछ होना जरूरी है। मैं तो ये बोलूँगा थोड़ा घर में भी टाइम बिता ले, बाहर ही मत रह बस। क्योंकि अब बाहर होगा ना। हाँ, मैं बाहर ही रहता हूँ, फिर घर जाते हुए। ठीक है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट बैठक देन। जी। बाय बाय। बाय।